आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अत्री एजुकेशन पॉइंट में। और मैं सोनू अत्री आप सभी के लिए लाया हूं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूं और उन वीडियोस के बाद ये मेरी तीसरी वीडियो है जो आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देगी। और ये जो आज का जो क्लास है ये बहुत एडवांस क्लास है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को लेकर। तो अगर किसी भी दोस्त को किसी को भी कोई भी कॉन्सेप्ट कैसा भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, तो या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं जिससे मैं उनको वो कॉन्सेप्ट दोबारा से समझा सकता हूँ। और दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी से गुजारिश करता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसे ज़रूर दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर एक्टिव वॉइस में जैसे अभी तक हमने जो सीखा था वो सिंपल वाले सेंटेंसेस का, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का और मॉडल्स का कैसे चेंज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, कास्ट, कॉन्टिन्यूस, लाइक दैट। सो हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो जिस किसी भी को भी वो नहीं आता हो तो पीछे वाली 2 वीडियो ज़रूर देखें, वो उन्हीं के लिए बनाई गई है। चलिए आज हम बात करते हैं तीसरी वीडियो के बारे में। तो इसमें क्या है, ये एडवांस वीडियो है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें आपको मिलने वाला है। अगर एक्टिव वॉइस में 2+V1 दिया हो, अब क्या है, हम उन पार्ट से आगे आगे एडवांस में आए हैं तो थोड़ा अलग आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। 2+V1 दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना है। अगर सेंटेंस में मान लीजिए आपको 2+V1 दिया गया है जिसको इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं, तो आपको उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। दोस्तों, इस वीडियो में पहला पॉइंट हमारा यही है। तो आपने क्या करना है, जो आपको उसमें 2+V1 दिया होगा उसको 2B+V3 बनाना है। जो आपको 2+V1 दिया हो उसको 2B+V3 बनाना है। और बाकी जो नियम हैं वो जैसे कि हम ऑलरेडी पहले से करते आ रहे हैं वही सारे नियम फॉलो होंगे। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। और वर्ब का कैसे चेंज करना है वो आपको वर्ब का मैंने बता दिया है। चलिए, जैसे कि पहला एग्जांपल हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए। तो आपका पहला जो एग्जांपल है वो है आई एम टू राइट अ बुक। पहला सेंटेंस है दोस्तों, आई एम टू राइट अ बुक। तो हमें क्या करना है, देखिए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसे सब्जेक्ट बना लिया जाएगा अ बुक। तो अ बुक के लिए जैसे कि M2 आपको दिखाई दे रहा है, M2 राइट। तो M क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसको जानने के लिए आप पिछली वीडियो पर जा सकते हैं, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो अब यहाँ पर क्या होगा, अ बुक के साथ आएगा दोस्तों इज। तो अ बुक इज टू बी रिटर्न बाय मी, इज टू बी रिटर्न बाय मी, क्योंकि 2+V1 जो था टू राइट, उसका क्या बनाना था 2B+V3। तो 2 को 2 रहा, बी लगा दिया हमने बीच में और बी के बाद सिर्फ क्या जोड़ना है, थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, रिटर्न। सो अ बुक इज टू बी रिटर्न। अब यहाँ पर बाय मी जो है वो आई है, उसको बाद में क्या लिख दिया गया है, बाय मी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके का। सेकंड एग्जांपल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ही हैज़ टू परचेज और रेडियो सेट। ये आपका सेंटेंस है, इसको चेंज करेंगे तो इसमें भी सेम है। आपको यहाँ पर दिया गया है टू परचेज, ये हमारी वर्ब है 2+V1। जैसा कि 2+V1 का मैंने अभी बताया है, क्या चेंज करना है, 2B+V3, 2B+V3। तो हमने इसी में चेंज कर देना है। तो और रेडियो सेट जो है वो ऑब्जेक्ट था तो उसे सब्जेक्ट बना लिया गया। और रेडियो सेट इसके साथ हैज़ लगा हुआ है, हैज़ ही रहेगा। टू बी परचेज्ड, हैज़ टू बी परचेज्ड बाय हिम, हैज़ टू बी परचेज्ड बाय हिम। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है, तो 2+V1 है उसको 2B+V3 करना है और बाकी जो है वो एज इट इज़ रहने वाला है। मतलब एज इट इज़ का मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। दे हैड टू प्ले बैडमिंटन, दे हैड टू प्ले बैडमिंटन। तो हैड टू प्ले, यहाँ पर टू प्ले दिया हुआ है V1 फॉर्म में, ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है। तो बैडमिंटन को आगे प्लेस करेंगे, हैड टू बी प्लेड बाय दैम, हैड टू बी प्लेड बाय दैम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो प्लीज़ क्या करना है आपने, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। बहुत सारी और वीडियोस भी हैं और टॉपिक्स पर लेकर, आप उन्हें भी देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। अच्छा आगे है दोस्तों, अगर वाक्य का सब्जेक्ट देयर को बनाया जाए, मतलब अगर कोई सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट किसको बनाया गया है दोस्तों, देयर को बनाया जाए, तो पैसिव वॉइस
में भी उसका प्रयोग होगा, मतलब जो देयर है उसको कहीं और नहीं ले जाना है, वो आगे ही रहेगा जैसे यूज़ किया गया था। ये सेंटेंस है देयर इज़ नो मनी टू बाय। तो आपने जैसे यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर भी क्या दिया गया है, टू बाय दिया हुआ है, ये दिया हुआ टू बाय। तो हमने क्या करना है, जब हमें टू बाय यहाँ पर दिया हुआ है तो टू प्लस वी वन का क्या बनाते हैं, टू बी प्लस वी थ्री। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, अभी यही पढ़ा है हमने। तो क्या करना है, टू बाई की जगह पर टू बी बॉट लिख दीजिए और बाकी जो है वो एज इट इज रहने वाला है, मतलब देयर इज़ नो मनी, तो ये सेम टू सेम रहेगा, देयर इज़ नो मनी। चलिए सेकंड देखिए, देयर इज़ टाइम टू स्टडी, देयर इज़ टाइम टू स्टडी। तो यहाँ पर देयर इज़ टाइम टू स्टडी, तो यहाँ पर भी टू प्लस वी वन दिया हुआ है, तो टू स्टडी को टू बी स्टडीड कर देना है और देयर इज़ टाइम को एज इट इज़ लिखा जाएगा, उसमें कोई भी चेंज आपने नहीं करना है। आई होप आप सभी को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर वाक्य का फॉर्मेशन निम्न हो, मतलब निम्न कौन सा निम्न है वो देखते चलिए। अगर वाक्य का फॉर्मेशन निम्न हो तो कैसे पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की इट से, साथ में ऑक्सिलरी वर्ब होगा, कोई नाउन। यहाँ पर भी टू प्लस वी वन है और ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो वो है नाउन। देखिए क्या दिया होगा, इट दिया होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, कोई भी नाउन होगा और आगे क्या दिया होगा, आगे टू प्लस वी वन के बाद भी ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए ध्यान से समझना दोस्तों इसको। तो जैसे सेंटेंस पहला हमें दिया हुआ है, इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर। तो यहाँ पर भी टू प्लस वी वन दिया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है टू प्लस वी वन को सिर्फ एक ही दिमाग में एक बात रखनी है, उसको टू बी प्लस वी थ्री करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको टू बी लर्न कर दिया, टू लर्न को, भाई टू लर्न दिया हुआ था, मैंने उसका क्या बना दिया, टू बी लर्न। अब देखिए आप यहाँ पर आपको दिया हुआ है इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर, तो हमने क्या करना है, इट इज़ टाइम को सेम एज रखना है, मतलब जो इट ऑक्सिलरी वर्ब है नाउन है वो सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं करना है। तो इट इज़ टाइम, आगे क्या करना है, हमने फोर जोड़ना है सभी में ही, जो ऐसे वाले स्ट्रक्चर में बनेंगे सभी में फोर जोड़ना है, तो हमने यहाँ पर फोर जोड़ दिया, फोर। अब हमने क्या लिखना है, फोर के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, कंप्यूटर, क्लियर। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद टू बी प्लस वी थ्री, टू बी प्लस टू बी लर्न यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये थोड़े यूनिक होते हैं, जो आपने हो सकता है आपने पहले नहीं पढ़े हों, तो आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए। इसकी आपने अच्छे से फिर अपनी फेयर नोटबुक बनाइए, क्योंकि मैं आपको ग्रामर के पूरे कंप्लीट चैप्टर कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप कंप्लीट चैप्टर्स को समझने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। आगे सेंटेंस है दोस्तों, इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो इस सेंटेंस में क्या करना है, इट इज़ टाइम तो सेम रहेगा, आपने क्या करना है, फॉर द एग्जामिनेशन जो है आपको, जैसे हमने यहाँ भी फोर जोड़ा था, लेकिन इसमें ऑलरेडी हमें दिया हुआ है तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ टाइम के बाद क्या किया था, फोर प्लस ऑब्जेक्ट लगाया था, तो फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द एग्जामिनेशन। सो इट इज़ टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। अब आपको पहले से ही बता चुका हूँ, टू प्लस वी वन का टू बी थर्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बी प्रिपेयर्ड। आई होप समझ आ रहा होगा सभी को। तो दोस्तों आगे वीडियो पे बढ़ने से पहले आप सभी ने अगर नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल अप टू नाउ। चलिए बात करते हैं आगे कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, अगला है दोस्तों कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तो निम्न प्रकार से पैसिव वॉइस बनाते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, इसका मतलब क्या है आप ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, समझ लेना बेटा ध्यान से। तो देखो उसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब होगी, नाउन प्रोनाउन होगा, टू प्लस वी वन और ऑब्जेक्ट। मतलब जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, जैसे देखो आए तो सब्जेक्ट है ये वाला, इसके साथ साथ सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा, मेन वर्ब। अब आप एक बात देख तो चलिए, अभी आई पर मैंने क्लिक किया था तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद क्या मिलेगी, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, लाइक। लाइक के बाद नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन क्या है यहाँ पर, ऑडियंस। कौन सा नाउन दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। आगे क्या है, टू प्लस वी वन, तो यहाँ पर हो गया टू रेस्पेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ये मैंने सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्यों बोला था,
देखिए आई तो सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? आई क्या है? सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? जी बिल्कुल सेम है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे तो ये वाला फॉर्मेशन बनता है जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो उसमें क्या करना है, उसमें आपने करना है, जैसे आप 2+v1 पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो इसका तो 2b+v3 हो जाएगा। अब देखो मी लिखा हुआ है तो मी को यहाँ लिखेंगे तो भी सेम रहने वाला है कि नहीं? तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसको सेम एज रख देना है। आई लाइक, आगे जो टू रिस्पेक्ट की जगह पे टू बी रेस्पेक्टेड और बाय ऑडियंस, टू बी रेस्पेक्टेड बाय ऑडियंस। एक और एग्जांपल देखिए इसी तरीके का सेंटेंस है, ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम, ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम। तो इस पे क्या करना है, इसमें भी ही दिया हुआ है सब्जेक्ट और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो दोनों एक ही चीज़ हुई। जब दोनों एक ही होंगे तो आपने क्या करना है कि ये वाला फॉर्मेशन लगाना है जो हमने अभी अभी यूज़ किया था। तो क्या होगा, इस सब्जेक्ट और मेन वर्ब को तो सेम एज रख देना है। ही वांट्स, एक्चुअली वांट्स होगा यहाँ पर, ही वांट्स, आगे टू लाइक दिया था तो टू बी प्लस v3, टू बी लाइक्ड और बाय पीपल, टू बी लाइक्ड बाय पीपल। लेकिन अगर ऊपर दिए हुए फॉर्मेशन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो तो निम्न प्रकार से बनाते हैं। मतलब जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ था उसमें, जैसे यहाँ तो दे रखा था आई और मी, ही और हिम, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई और दे रखा हो, तो जैसे अभी इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे, मीन्स अलग होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे चेंज करेंगे ये आप देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। जैसे सेंटेंस एक दे रखा है, द टीचर लाइक्स, आपको क्या सेंटेंस दिया हुआ है दोस्तों? सेंटेंस दिया हुआ है सर हमें जो वो है, द टीचर लाइक्स मोहन टू रीड द रामायणा। तो ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गई, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया है, 2+v1 और आप बाद में ऑब्जेक्ट है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपने क्या करना है, शुरुआत का सब्जेक्ट और मेन वर्ब तो सेम रहने वाला है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब सेम रहेगा। इसके बाद फिर वही करना है, ऑब्जेक्ट को लेकर आना है, द रामायणा। अगर ऑब्जेक्ट सेम होता तो लिखते नहीं, सीधा टू बी रेड लिख देते, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग दे रखा है तो क्या करेंगे, उसे लिखना होगा, द टीचर लाइक्स द रामायणा टू बी रेड बाय मोहन, टू बी रेड बाय मोहन। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके का, माई फादर वॉन्ट्स मी टू राइड द बाइक। अब सेंटेंस ऊपर जैसा ही है लेकिन उसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जो इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें जो जैसे माई फादर है तो इसका ही ऑब्जेक्ट होता सेम भी, लेकिन यहाँ अलग दे रखा है तो यहाँ पर क्या होगा, इसको तो सेम रखना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, माई फादर वॉन्ट्स। अब क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को ले आइए, द बाइक, वॉन्ट्स द बाइक टू राइड को क्या करेंगे, टू बी राइडन बाय मी, जो अपना है ऑब्जेक्ट उसको बाद में नाउन या प्रोनाउन को रख देना है। अगला है, अगर कोई सेंटेंस इम्पेरेटिव हो तो वह 3 टाइप में दिया जाता है। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर किसी से कोई चीज़ के लिए मना करना या ऐसी कुछ चीज़ें इनमें पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिडन। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इसी के बारे में कि इसमें किस तरीके से काम करता है, क्या है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो वो 3 तरीके से सेंटेंस दिया जाता है इम्पेरेटिव का। एक तो होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे ओपन द डोर, तो ओपन क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, द डोर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक तो फॉर्मेशन ये होता है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मेशन क्या हो, देखिए अब अगर ऐसा दे रखा हो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ओनली, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, लेट और ऑब्जेक्ट को रख देना है और b+v3, जैसे देखो। और देखिए एक बात और बता दूं आपको, ये शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा कि अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस दे रखा है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ, जी दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर आपको वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया है जिसका आपने पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका पैसिव वॉइस हम 2 तरीके से बना सकते हैं। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का 2 तरीके से बनाएंगे, एक तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट b+v3 से, और दूसरा क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, फॉरबिडन और सेड, टोल्ड, डिनाइड 2+v1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब
दोनों में से किसी भी फॉर्मेशन से आप बना सकते हैं, दोनों ही फॉर्मेशन सही हैं, दोनों ही तरीके बनाने के बिल्कुल करेक्ट है। आप किसी भी फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, गलत इसमें से कोई भी नहीं होगा, दोनों में से कोई भी गलत। जैसे कि अब एक सेंटेंस देखते हैं, उससे समझ में आएगा। सेंटेंस है दोस्तों ओपन द डोर। क्या सेंटेंस है दोस्तों? ओपन द डोर। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं? लेट द डोर बी ओपनड, और एक तो हो गया लेट से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3, और दूसरा क्या होगा? दूसरा हो सकता है यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, मतलब द बोथ फॉर्मेशंस आर करेक्ट, बोथ ऑफ द फॉर्मेशंस आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल बिटवीन दीज, सो यू कैन मेक विद बोथ ऑफ दीज। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेकंड। तो पहला टाइप तो मैंने क्या बताया कि हमें दे रखा होगा किसके साथ? वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। पहला फॉर्मेशन तो ये होता है, ठीक है जी। अब दूसरा फॉर्मेशन क्या होता है कि अब हमें ओनली वर्ब दे रखी हो, ओनली वर्ब दे रखी हो, किसमें? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। एक तो हमें दे रखा है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एक कैसा है? एक है ओनली वर्ब। दो फॉर्मेशन हो चुके हैं, दूसरा है हमारा ओनली वर्ब। तो इस वर्ब वाले का क्या करना है? वर्ब वाले का सिर्फ ये करना है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, सैड, टोल्ड, फॉरबिडन, डिनाइड, 2+V1। मतलब ये वही फॉर्मेशन नहीं हो गया है क्या जो हमने यहाँ पर सीखा था? देखिए ध्यान से देखिए, इन दोनों फॉर्मेशंस में एक तो ये वाला फॉर्मेशन जो हमने ऊपर लिखा था ये, और एक फॉर्मेशन ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम क्या कहने चाह रहे थे कि आप अगर वर्ब विद ऑब्जेक्ट का पैसिव बनाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में, या फिर ओनली वर्ब का बनाएंगे, तो एक फॉर्मेशन उनका कॉमन है। बस फ़र्क क्या है कि जिसमें ऑब्जेक्ट है उसमें ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, जिसमें नहीं है उसमें नहीं लिखा। जैसे पहले सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है गो ओनली, इतना ये एक सेंटेंस है मान लीजिए, तो क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, हम ऐसे इसका पैसिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है कम हेयर। तो कम हेयर का भी कैसे बनेंगे? यू आर ऑर्डर टू कम हेयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, यू आर डिनाइड, वट एवर। मतलब यहाँ तो नेगेटिव नहीं है तो डिनाइड नहीं लगाएंगे, बट हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो। चलिए अब तीसरा टाइप समझिए। दो हम सीख चुके हैं, तीसरा है मॉरल सजेशन। कैसा है तीसरा दोस्तों? मॉरल सजेशन। मॉरल सजेशन वाला कैसे है? देखिए, अगर आपको सेंटेंस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने बताया आपको तीन तरीके से आपको मिलेगा, यहाँ से समझा देता हूँ। एक तो मिलेगा आपको वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, पहला फॉर्मेशन। दूसरा होगा ओनली वर्ब। तीसरा क्या होगा? तीसरा फिर से वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन दोनों में फ़र्क होगा। एक फ़र्क क्या होगा? ये वाला जो है लास्ट वाला, ये किसी मॉरल सजेशन को बात करेगा। किसकी बात करेगा? मॉरल सजेशन, मतलब कोई मॉरल के यूज़ से या फिर कोई मॉरल वैल्यू देगा हमें। और ऊपर वाला मॉरल वैल्यू नहीं देगा, ये बस एक ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है, मना, डिनाई हो सकता है, सो इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन जो लास्ट वाला है हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो हमें कोई ना कोई मॉरल वैल्यू ज़रूर देगा। तो जैसे आप पहले सेंटेंस को देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, हेल्प द पुअर, ये सेंटेंस है। तो उनका कैसे बनाना है? उनका ऑब्जेक्ट को लिखना है पहले, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिख दिया पहले, शुड और मस्ट। तो जब कोई बहुत ज़्यादा कंपलसरी है तो मस्ट लगाना है, अदरवाइज शुड लगाया जाएगा। तो यहाँ पर होगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर। डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर, शुड कहाँ यूज किया था? शुड जब ऐसे किया था कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वाले में क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा? द इलेक्ट्रिक वायर मस्ट नॉट बी टचड, द इलेक्ट्रिक वायर मस्ट नॉट बी टचड, ये इस तरीके से बनेगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के मैं आपको तीन तरीके से बताए हैं। एक में तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक बिना ऑब्जेक्ट के ओनली वर्ब, और एक तीसरा और है जो भी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जो तीसरे वाला वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है वो किसी मॉरल सजेशन को लेकर होगा, या फिर किसी भी डिटर्मिनेशन को, मतलब पूरी तरह से मना करना या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सजेशन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। आगे वाला कॉन्सेप्ट है कि कुछ सेंटेंस कॉजेटिव वर्ब के भी होते हैं। कॉजेटिव वर्ब यहाँ पर है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रियाएं। कैसी क्रियाएं? प्रेरणार्थक क्रियाएं। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं समझ लेना ध्यान से। मैंने राम, जैसे एक तो मैं कहता हूँ मैंने खाना खाया, तो इसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैंने राम से सुनील को खाना खिलवाया, तो अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, मैंने राम से सुनील को खाना खिलवाया। तो इसमें काम करने वाला कौन है? वैसे तो मैंने कराया है, लेकिन काम किया किसने मेरे लिए? किसने किया?
मेरे लिए काम किया सुनील ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो मेरी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे करवाया जो मैंने बोला था, ठीक है ना। अब इंग्लिश में प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं वो आप समझ लीजिए कौन कौन सी होती है। मेनली हमारे पास 4 होती हैं, लेट, मेक, हैव और गेट। इनका पैसिव कैसे बनाते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सभी पॉजिटिव वर्ब को एक्टिव वॉइस में बिना टू के लिखा जाता है, परंतु पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग अवश्य होता है। मतलब जितने भी पॉजिटिव वर्ब है हमारे पास, 4 मैंने बताई हैं आपको, तो चारों को एक्टिव वॉइस में बिना टू के लिखना है, ठीक है। लेकिन जब पैसिव बनाओगे तो टू ज़रूर लगाना है। जैसे पहला सेंटेंस आप देखिए, ही मेड मी सिंग अ सॉन्ग, ही मेड मी सिंग अ सॉन्ग। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मी को आई बना देंगे, आई, मेड को वॉज मेड टू सिंग अ सॉन्ग बाय हिम, आई वॉज मेड टू सिंग अ सॉन्ग बाय हिम, क्योंकि ये हमारी मेन वर्ब है तो इसी के हिसाब से बनाना है। तो आई वॉज मेड टू सिंग अ सॉन्ग बाय हिम। एक और सेंटेंस देखिए, ही लेट मी कम इन, ही लेट मी कम इन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट तो यही है, इस वर्ब को तो बाद में रखा गया है फिर भी। सो आई वॉज लेट टू कम इन बाय हिम, आई वॉज लेट टू कम इन बाय हिम। क्लियर, यहाँ लिख सकते हैं हम बाय हिम, और जरूरी भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है अगर एक्टिव वॉइस लेट अस से शुरू हो, अगर कोई भी एक्टिव वॉइस किससे शुरू हो रहा है दोस्तों, लेट अस से, तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका पैसिव वॉइस बनाने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है और बिल्कुल यूनिक है। तो लेटस वाले जैसे सेंटेंस आपको दे रखा है, लेटस डांस टुगेदर, लेटस डांस टुगेदर, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड डांस टुगेदर, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड डांस टुगेदर। मतलब लेटेस्ट वाले का बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, ओनली जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है। सो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड डांस टुगेदर, ये लेटेस्ट वाले का। जैसे एक सेंटेंस और है दोस्तों, लेट अस वर्क हार्ड, क्या सेंटेंस है दोस्तों, लेट अस वर्क हार्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड। ये किसका है, ये लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस हम इसी तरीके से बनाते हैं। चलिए बात करते हैं, अगर आपको लेटस के अलावा, अगर आपको लेटस नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्या, लेट मी, क्या दिया हुआ है दोस्तों, लेट मी। तो लेट मी का कैसे बनाते हैं वो समझ लीजिए। अगर आपको लेट मी, ओनली मी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ओनली मी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको कैसे बनाएंगे, आई मे बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट। अच्छा, लेट मी प्ले क्रिकेट पहला सेंटेंस हो गया, तो इसको कैसे बनाओगे, आई मे बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट। जैसे दूसरा सेंटेंस है, लेट मी गो देयर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई मे बी अलाउड टू गो देयर, आई मे बी अलाउड टू गो देयर। तो ये सेंटेंसेस जो है लेट मी वाले के लिए है ओनली। अब क्या कह रहा है कि अगर ऊपर दिए गए, ऊपर दिए गए का मतलब अगर लेट मी से शुरू ना हो सेंटेंस और ना ही लेट अस से हो, तो आपने उनका कैसे पैसे वॉइस बनाना है समझ लीजिए। लेट हिम राइट अ लेटर, ये स्मॉल होगा, लेट हिम राइट अ लेटर। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट अ लेटर बी रिटन बाय हिम, लेट अ लेटर बी रिटन बाय हिम। तो यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर अगर अस और मी के अलावा कोई दे रखा हो तो उन्हें ज्यों का त्यों लिखना है, मतलब उनको इस तरीके से चेंज होगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है। लेट हिम राइट अ लेटर, तो क्या होगा, लेट अ लेटर बी रिटन बाय हिम। लेट देम हेल्प द पुअर, लेट देम हेल्प द पुअर, तो क्या बनेगा पैसे, लेट द पुअर बी हेल्प्ड बाय देम, लेट द पुअर बी हेल्प्ड बाय देम। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास पॉइंट होने वाला है, ध्यान से समझ लेना सेंटेंस को। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है, अगर सेंटेंस में कोई दो क्लॉज हों सेंटेंस में और वो किसी कंजक्शन से जुड़े हों, कंजक्शन से जोड़ रखे हैं, कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस है इसमें दो क्लॉज कंजक्शन से जुड़ रहे हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखो, ही आस्क्ड विनय पहला क्लॉज हो गया, टू स्विच ऑफ द फैन ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। तो अगर ऐसा आपको सेंटेंस दे रखा हो कंजक्शन से जोड़कर, तो आपने क्या करना है, आपने कंजक्शन से पहले वाले पार्ट का पैसिव बनाकर बाकी को सेम टू सेम लिख देना है, पहले वाले का पैसिव बनाकर बाकी को सेम टू सेम लिख देना है। जैसे आप यहाँ पर सेंटेंस है, विनय वॉज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द फैन, विनय वॉज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द फैन। तो यहाँ पर वो हमने ही आस्क्ड विनय, ही आस्क्ड विनय, इसका हमने बस चेंज किया है। तो उसी तरीके से हम नीचे वाले का देखिए, यहाँ पर दे रखा है ही आस्क्ड विनय का विनय वॉज आस्क्ड, बाकी जो भी है उसको एज इट इज लिख देना है, उसको एज इट इज लिख देना है।
चलिए बात करते हैं। आई आस्क्ड द लिटिल गर्ल वाई शी वॉज सैड। आई आस्क्ड द लिटिल गर्ल वाई शी वॉज सैड। तो यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया, कौन सा, आई आस्क्ड द लिटिल गर्ल, और दूसरा क्या है, वाई शी वॉज सैड। तो यहाँ पर दो पार्ट दिए हुए हैं, तो क्या करना है, बस पहले वाले पार्ट को चेंज कीजिए, दूसरे को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो वाई शी वॉज सैड को तो ज्यों का त्यों लिख दिया मैंने, और यहाँ पर बस पहले वाले को द लिटिल गर्ल वॉज आस्क्ड कर दिया है। द लिटिल गर्ल वॉज आस्क्ड, जरूरी नहीं है आप यहाँ पर बाई मी लिखें, और अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पर आस्क्ड के बाद। सो द लिटिल गर्ल वॉज आस्क्ड बाई मी वाई शी वॉज सैड। अब दूसरा देखिए, अदे आस्क्ड बीना वेदर शी हैड टॉट हिज ब्रदर। तो इस सेंटेंस में भी क्या करना है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पार्ट ये है और एक वेदर के बाद वाला पार्ट है। तो हमने क्या करना है, बस पहले वाले क्लॉज को चेंज करना है। तो क्या बनेगा, वीना वॉज आस्क्ड वेदर शी हैड टॉट हिज ब्रदर, वेदर शी हैड टॉट हिज ब्रदर। आपको आगे दे रखा है कि अगर एक्टिव वॉइस में बिलीव, फाइंड, नो, रिपोर्ट, क्लेम, सी, थिंक कोई कंजक्शन लगा हो तो उसका देखिए ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक वर्ब है जो आपकी स्क्रीन पर मैंने दी हुई है। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक वर्ब्स हैं, उनका कैसे चेंज करना है ध्यान से समझना। तो वर्ब कौन सी है दोस्तों, वर्ब है नो, रिपोर्ट, क्लेम, से, थिंक। ये जो वर्ब हैं कंसीडर, बिलीव, फाइंड, अगर ये वर्ब आपको सेंटेंस में दे रखी है तो क्या करना है, कोई कंजक्शन लगाकर, अगर इन वर्ब को जोड़ा हुआ है और कोई कंजक्शन लगाकर दूसरा पैसिव मतलब कोई और दिया हुआ है पार्ट, दूसरा क्लॉज जोड़ा हुआ है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। इस सेंटेंस को देखिए, पहला सेंटेंस है दोस्तों, वी बिलीव दैट हरियाणा गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। तो क्या करना है, ये ऐसे वाले सेंटेंस को दो तरीके से बनाएंगे, दो तरीके से बनाएंगे। अगर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो इट को ऑब्जेक्ट मान लेना है, वी बिलीव्ड इट, ओके। तो इट से बना देना है, इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ बिलीव्ड दैट, इट इज़ बिलीव्ड दैट, बाकी को सेम टू सेम लिख देना, द हरियाणा गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, द हरियाणा से स्टार्ट करेंगे, द हरियाणा गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट, द हरियाणा गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। दो तरीके से बनाएंगे वैसे वाले सेंटेंस का, जिसमें बिलीव, नो, कंसीडर, ये सारे वर्ड्स आपको दिए होंगे, फाइंड एंड ऑल, ठीक है। तो उनका दो तरीके से बनाएंगे, एक तो होगा कि आप पहले वाले पार्ट का बना लीजिए, पीछे वाले को ज्यों का त्यों जोड़ दीजिए, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है कि आप उसमें दूसरे वाले पार्ट से बनाएंगे, उसमें दूसरे वाले पार्ट से स्टार्ट करना है। जैसे आप एक और सेंटेंस देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, दे फेल्ट दैट द टीचर वर लेबोरियस, दे फेल्ट दैट द टीचर वर लेबोरियस। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो होगा दे फेल्ट को बना लीजिए बस, इट इज़ फेल्ट दैट, और बाकी को सेम टू सेम लिख दीजिए, टीचर्स वर, टीचर्स होगा यहाँ पर बेटा, टीचर्स, द टीचर्स वर लेबोरियस। दूसरा क्या है, द टीचर्स से ले लीजिए, द टीचर्स वर फेल्ट टू बी लेबोरियस, द टीचर्स वर फेल्ट टू बी लेबोरियस। इस टाइप के सेंटेंस में एक बात ध्यान रखना, सेंटेंस के लास्ट में आपको एडजेक्टिव मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, एडजेक्टिव दिया होगा, एडजेक्टिव वाले सेंटेंस ही। एक और सेंटेंस लिया है मैंने उसी तरीके का, और सेंटेंस क्या है दोस्तों, सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर, एवरीबडी थिंक्स दैट द एजुकेशनल सिस्टम इज बैड, सो इट इज़ थॉट दैट द एजुकेशनल सिस्टम इज बैड। तो यहाँ हम इसको एवरीबडी थिंक्स से भी बना सकते हैं, और एक और तरीके से कैसे बनाएंगे, द एजुकेशनल सिस्टम इज थॉट टू बी बैड, इज थॉट टू बी बैड। तो दोस्तों मैंने आपको आज की वीडियो समझाई है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे अच्छा लगे और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारे यहीं तक है, और अगर आप 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इन कॉमन एरर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे इंग्लिश का आपका एक तरीके से ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए प्लीज़ वॉच the other videos and subscribe the channel also. Thank you so much for watching.